Hello friends, welcome to Disease Learning. So there is a good news for everyone that CUET UG last date has been extended now. You can apply up to 22 May. Let's see all this news. तो आपको वो न्यूज़ कैसे मिलेगा? आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, दैट इज़ CUET.somorth.ac.in। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है, इसी वेबसाइट में आपको जाना है। और ये जो पब्लिक नोटिस वाला सेक्शन है, यहाँ पे जो मोस्ट अपडेटेड ये जो न्यूज़ है वो आप देख सकते हो। ये जो पब्लिश हुआ है 6 मई को पब्लिश हुआ है, जो कि लास्ट डेट था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब आप इस न्यूज़ को क्लिक करोगे एक PDF आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको सब कुछ लिखा है डिटेल्स। तो इसको मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। तो देखो, एक्सटेंशन ऑफ द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट UG 2022। सो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी will be conducting this test, NTA is conducting this CUET UG exam for July 2022। जुलाई 2022 सेशन में ये होगा, एंड इट विल बी ए कंप्यूटर बेस्ड मोड। सो BT में होगा आपका एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। UG कोर्सेज के लिए आपको CU में अगर एडमिशन लेना है, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो आपको CUET एग्जाम डेफिनेटली देना पड़ेगा। CUET एग्जाम इज़ ए मस्ट इफ यू वांट टू गेट एडमिशन इन एनी कोर्स इन एनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जुलाई में यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम जो है होने वाला है, मतलब 14 या 15 इस पर्टिकुलर टाइम में आपका जो है एग्ज़ाम यहाँ पे होगा। ठीक है, सो रजिस्ट्रेशन इसमें कर सकते हो। यहाँ पे मैं ऑलरेडी आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखा चुका हूँ, तो ये है ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। और क्या क्या न्यूज़ है यहाँ पे देखो, मेन जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो एक्सटेंड कर दिया गया है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर CUET UG 2022। लास्ट डेट जो है पहले 6 मई तक था, अभी इसको 22 मई तक कर दिया गया है। अब इसको 22 मई तक कर दिया गया। 22 मई अप टू 5 PM आप जो है अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन। और 22 मई 11:50 PM तक आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। और करेक्शन विंडो जो है अवेलेबल होगा 25 मई से लेकर 31 मई तक। ठीक है, तो जिनका करेक्शन नहीं हो पाया, जिनका कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मान लो डोमेन नहीं ले पाए या फिर कोई किसी भी प्रकार का आपका दिक्कत है, तो डोंट वरी, करेक्शन विंडो विल बी अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू। बस आपको अभी प्रिपरेशन करना है। आप अभी अपना फोकस जो है प्रिपरेशन पे दो। ठीक है, अपना कंप्लीट फोकस आप प्रिपरेशन पे लगाओ। अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, बोर्ड एग्ज़ाम आपका चल रहा है, ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम चल रहा है, कोई भी एग्ज़ाम अभी चल रहा है, तो उसमें अच्छे से ध्यान दो और जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करो। मैं बताऊँगा आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना है। तो इसका टेंशन मत रखो कि सर हम जो है जिसको जो करेक्शन, कोई भी गलती हो गया, डोमेन नहीं ले पाए, कुछ भी गलती हो गया तो कैसे करेक्शन करें। ये आ जाएगा लगभग आपका 6-7 दिन के लिए अवेलेबल होगा। ठीक है, 7 डेज़ के लिए अवेलेबल है, आप देख सकते हो, कुछ टाइम में आराम से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ और चीज़ भी लिखा हुआ है, इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे एलिजिबिलिटी of the test offered under CUET was revised by few universities or यहाँ पे participating institution after commencement of registration. The revised mapping was also displayed on NTA website। यहाँ पे भी जो revised mapping भी दिखाया गया था। Some courses offered by few universities were dropped by them after commencement of registration due to unavoidable circumstances। तो such information was displayed on NTA website। तो ये सब दिखाया गया था। ठीक है, in such cases it is likely that candidate may have submitted their application selecting the test as per the initial mapping or applied for the course। तो आपने जो है पहले जो आपको इन्फॉर्मेशन मिला था हमारे तरफ से या किसी और की भी तरफ से या फिर कहीं से भी, तो उसके अकॉर्डिंग आपने फॉर्म फिलअप किया होगा। ठीक है, तो आप जो अभी चेंज कर सकते हो, कि कुछ यूनिवर्सिटी अपना जो है रिक्वायरमेंट वगैरह चेंज कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं सो विच आर नो मोर ऑन ऑफर ऑफ यूनिवर्सिटी, तो उसको आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, Hence all applicants who have submitted their application form are advised to follow। क्या आपको करना है, आपको जो फॉर्म भर चुके सब लोगों को क्या करना है, revisit the website of universities or participating institution where they want admission and reconfirm whether the course in which they want admission are still on offer or not। तो फिर से आपको जो प्रोग्राम सेक्शन में जाना है, ये देखो डायरेक्टली आप इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में जा सकते हो, या फिर आप जो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ लिखा है ना, यहाँ पे इसको आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यूनिवर्सिटीज़ का नाम यहाँ पे आ जाएगा, सारे यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे आ जाएगा, सारे पार्टिसिपेंट यूनिवर्सिटी आप देख सकते हो। ऑल द 45 यूनिवर्सिटी एंड सम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऑल्सो देयर। तो किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको जाना है तो क्लिक करके आप जो है डिटेल्स चेक कर सकते हो, जैसे मैंने आपको प्रीवियस मेरे वीडियोज़ में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार में आपको जाना है, तो आप कंफर्म कर सकते हो कि जिस कोर्स में आपने अप्लाई किया था और जो डोमेन सब्जेक्ट लिया था आपने, वो है या फिर कुछ भी उसमें चेंज हुआ है। जैसे इंटीग्रेटेड BA BEd का बात करोगे तो यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स यहाँ पे आपको लेना है, प्लस इंग्लिश और जनरल टेस्ट।
ठीक है। और अगर आप यहाँ पे बीएससी बीएड के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपको इंग्लिश जनरल टेस्ट तो लेना ही है, उसके साथ टीचिंग एप्टीट्यूड, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपको लेने हैं। तो यहाँ पे टोटल आपका हो जाता है 6 सब्जेक्ट, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 7 सब्जेक्ट, आर्ट्स में 7 और बीएससी बीएड में आपको 6 सब्जेक्ट लेने होंगे। तो ये तो कुछ चेंज नहीं हुआ है। अगर इस तरह से आप अपने यूनिवर्सिटी का देख सकते हो कुछ चेंज हुआ है तो, और उसी के अकॉर्डिंग आप जो है चेंजेस कर सकते हो। आइदर यहाँ पे देख सकते हो या फिर यूनिवर्सिटी का वेबसाइट में यहाँ पे जो लिखा हुआ है विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट, यहाँ पे भी जाके आप जो है डिटेल्स जो है चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया एक इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे और क्या बोला है देखो, रीविजिट द मैपिंग ऑफ द कोर्स टेस्ट ऑन द एनटीए वेबसाइट cet.samar.ac.in and reconfirm that the test opted by them in their application form are in conformity with the tests that they are required to apply or not। तो आप कंफर्म कर लेना फिर से जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो वो सब चीज़ वहाँ पे है या कुछ भी चेंजेस हुआ है अप्लाई करते टाइम आपने जो देखा था या फिर अभी जो चेंजेस हुआ है उसको मैच करना। कुछ भी चेंजेस हुआ होगा तो उसी के अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ पे करेक्शन विंडो जब अवेलेबल हो जाएगा उस टाइम में आप जो है करेक्शन कर सकते हो। सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपको। प्रिपरेशन करना है तो क्या करना है मैं बताऊँगा आपको थोड़ा देर में। थोड़ा बाकी डिटेल्स भी पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। with a view to enable applicants, ठीक है, with a view to enable applicants to make changes in the tests that they had selected arising due to changes mentioned above or otherwise a facility for editing test selected has been made available on this। तो कुछ आपका जो चेंज करने का मतलब करेक्शन करने का लिए भी यहाँ पे जो ओपन कर दिया गया है वो भी मैं आपको बताऊँगा। Candidate can visit the said website and make the desired changes in the test opted at any time before the last date of the submission of the application form and also pay the differential fee। जो भी differential fee लगेगा वो आप दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने डोमेन सब्जेक्ट चूज नहीं किया था स्लॉट 2 में तो आप स्लॉट 2 चूज कर सकते हो और जो एक्स्ट्रा फी है वो आप पे कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह से चेंजेस चाहिए आप कर सकते हो। इन केस अराइजिंग आउट ऑफ सच करेक्शन एनी फीस ड्यू फॉर रिफंड। फॉर एग्जांपल आपने 2 स्लॉट ले लिया था लेकिन एक स्लॉट से काम बन जाएगा आपका तो सेकंड स्लॉट का फी भी आपको रिफंड हो जाएगा। ठीक है, एक्सेस फी आपका रिफंड हो जाएगा विद इन 6 वीक आफ्टर द होस्टिंग ऑफ एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड मिलने के बाद 6 हफ्ते के अंदर आपका फी जो है वापस आ जाएगा। ठीक है, दिस एडिटिंग फैसिलिटी इज कन्फाइंड टू टेस्ट ऑप्टेड डज नॉट एक्सटेंड टू कवर अदर फील्ड। सिर्फ यहाँ पे टेस्ट चेंज कर सकते हो, कुछ और चेंजेस आप नहीं कर सकते। अभी जो एडिटिंग फैसिलिटी है करेक्शन विंडो के टाइम में वो आप कर सकते हो। कैंडिडेट कैन सिलेक्ट मोर यूनिवर्सिटी और पीआई और मोर कोर्सेज। और वो आप जब करते हो डोमेन सब्जेक्ट देखना क्योंकि आप मैक्सिमम 6 डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हो तो उसी के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी भी आपको सिलेक्ट करने होंगे। तो एडिटिंग फैसिलिटी इज इन एडिशन टू करेक्शन विंडो विच विल बी मेड अवेलेबल एज स्टेटेड अबव। तो डेट्स ऑफ द एग्जाम विल बी अनाउंस्ड ड्यू कोर्स बाय एनटीए के द्वारा किया जाएगा। इस वेबसाइट के अंदर आपको मिल जाएगा। कैंडिडेट को देखना पड़ेगा, ठीक है, सब कुछ डिटेल एंड एक्ट अकॉर्डिंग, काम उसी के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू बी इन टच विद द एनटीए वेबसाइट अलॉन्ग विद आवर चैनल डिस्टेंस लर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल के साथ अगर आप जुड़े रहोगे तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। ठीक है, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। हमारे चैनल से आपको RIC का नोटिफिकेशन तो सब कुछ मिल जाएगा। ऑल इंडिया में जो भी मतलब जितने भी आ रहे हैं सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग अच्छे से प्रोवाइड करते हैं और CUET के लिए भी हम लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वो भी मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्लैरिफिकेशन कुछ चाहिए तो यहाँ पे उनका जो ईमेल है दिया हुआ है और उनका जो है यहाँ पे फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, वो आप वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब अगर प्रिपरेशन का बात करेंगे तो देखो आपने देखा अगर किसी ने CUSB के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखो 12th क्लास का तो यहाँ पे सारा सब्जेक्ट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने आर्ट्स में अप्लाई किया है, ठीक है, आर्ट्स में अगर आपने अप्लाई किया है, ठीक है, या फिर आपने साइंस में अप्लाई किया तो क्या क्या पढ़ना होगा किस तरह से मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आर्ट्स में अगर अप्लाई किया है तो आपको देखो दोनों के लिए कॉमन जो है मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, इंग्लिश प्लस जो है जनरल टेस्ट, ये दोनों के लिए कॉमन है। आर्ट्स में अगर अप्लाई किया तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस और इकोनॉमिक्स आपको लेने होंगे। ठीक है, और साइंस में अगर आपने अप्लाई किया तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर बायोलॉजी आपको लेने हैं। अगर आप जो फिजिकल साइंस में अप्लाई करते हो तो PCM लेना है, बायोलॉजिकल साइंस के लिए अप्लाई करते हो तो आपका जो PCB लेना होगा। ठीक है, तो ये आपका जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो हमारा जो मेन मकसद है इंटीग्रेटेड बीएड के लिए हम लोग यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड बीएड और 2 ईयर बीएड के लिए हम लोग अपने चैनल के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। और हमारा मोटो भी है कि जितने भी जो एस्पिरेंट्स हैं जो टीचर बनना चाहते हैं उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके और वो जो है टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में मतलब बीएड कोर्सेज में एनरोल कर सकें। तो ये हमारा मोटो है। तो देखो कैसे प्रिपेयर करना है, तो ये तो आपका इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे जो है ये आपका टोटली 12th के सब्जेक्ट से आएगा। ठीक है, यहाँ कहाँ से आएगा,
12th NCERT से आ सकता है, ठीक है, आ सकता है नहीं आएगा, क्योंकि लिखा है साफ साफ 12th सिलेबस से आएगा, तो आप जो NCERT पढ़ सकते हो इसके लिए, ठीक है। हम इसके ऊपर तो स्टडी मटेरियल वगैरह बना रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हम अच्छे तरह से बनाने का कोशिश कर रहे हैं, तो वो थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक आप NCERT को फॉलो करते रहो, जब हम पूरा मटेरियल कंप्लीट कर देंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सिमिलरली यहाँ पे ये तो 3 सब्जेक्ट है, या इसके लिए भी आप जो है हाँ, यहाँ पे मैं एक सब्जेक्ट मैंने लिखना छोड़ दिया, यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड भी है। ये 3 जो है कॉमन सब्जेक्ट दोनों के लिए है, और बाकी ये अलग अलग सब्जेक्ट है, सेपरेट सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो हाँ, तो ये जो चीज़ है कि यहाँ पे भी 12th आप देख सकते हो। देखो, अगर आप आर्ट्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस 12th NCERT से पढ़ना। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये भी आपको 12th NCERT से आपको फॉलो करने होंगे, ठीक है। और बाकी जो ये 3 सब्जेक्ट हैं, ये तो आपका कॉमन है, और ये सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर भी है, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये 3 सब्जेक्ट ही डिसाइड करेगा। क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट है, स्कूल सब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं, ये जो सब्जेक्ट्स है ना, ये स्कूल सब्जेक्ट है, ये सब लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन बाकी जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं, इसमें जो है आपका जो है फाइट होगा, ठीक है। तो इसी 3 सब्जेक्ट के ऊपर ही हम आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जा रहा है, और अभी फ़िलहाल क्योंकि हमने स्टडी मटेरियल ऑफलाइन हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल नहीं बनाया है, तो हम आपको PDFs भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आपको इसके ऊपर ये तीनों सब्जेक्ट के ऊपर PDFs मिल जाएंगे, ठीक है। ऑल PDFs मिलेंगे, जितने भी आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सब कुछ मिल जाएगा पढ़ने के लिए। प्लस आपको ऑनलाइन क्लासेस इसके ऊपर मिल जाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएंगे, प्लस आपको इन तीनों सब्जेक्ट के ऊपर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ठीक है। आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। तो इसका जो प्राइस कितना है, ये तीनों फैसिलिटीज़ अगर आप लेते हो तीनों सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड और आपका जो है जनरल टेस्ट, ठीक है, इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट, ये तीनों सब्जेक्ट के लिए ये 3 फैसिलिटीज़ आपको कॉम्बाइंड मिल रहे हैं, ठीक है। अगर आपने RIC का बैच ज्वाइन किया हुआ है तो अभी उसके ऊपर डिस्काउंट चल रहा है। इसका जो प्राइस है RIC वालों के लिए वो 1499 है, लेकिन इसके ऊपर डिस्काउंट चल रहा है। आपको सिर्फ 999 में आपको पूरा कोर्स जो है मिल जाएगा, 999 रुपीज़। आपको 1499 पे नहीं करना है, आपको 999 में सारे PDF, ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट का ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। और अगर आपने RIC का कोर्स परचेज नहीं किया है, RIC का कोर्स का मतलब आपने अगर RIC का स्टडी मटेरियल लिया हुआ है प्लस टेस्ट सीरीज लिया हुआ है, स्टडी मटेरियल प्लस टेस्ट सीरीज अगर लिया हुआ है, ठीक है, या फिर सिर्फ अगर आपने स्टडी मटेरियल भी लिया हुआ है तो भी आपको 999 पेमेंट करना है। या फिर आप अगर कंप्लीट कोर्स लिया है, फॉर एग्जांपल कंप्लीट कोर्स का मतलब स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज पर ऑनलाइन क्लासेस, ये तीनों कॉम्बाइंड कोर्स जो है, या फिर हमारा जो कंप्लीट कोर्स है, अगर आपने ये हमारा कंप्लीट कोर्स परचेज किया हुआ है तो भी आपको 999 ही पे करने हैं, ठीक है। स्टडी मटेरियल लिया हुआ है तो भी 999, टेस्ट सीरीज लिया हुआ है तो भी 999, और कंप्लीट कोर्स लिया है तो भी आपको सिर्फ 999 ही पेमेंट करने हैं। मतलब जितने भी हमारे RIC के जो है स्टूडेंट हैं, जो हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, उनको सिर्फ 999 रुपये ही पे करने हैं इस कोर्स के लिए। और बाकी जो न्यूली ज्वाइंट होंगे हमारे साथ, उनके लिए जो फ़ी है वो जो 1000 जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा है, क्योंकि यहाँ इन लोगों के लिए हम लोग 1000 डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बाकी अगर कोई नया ज्वाइन करना चाहता है तो उनके लिए जो फ़ी है वो यहाँ पे हमने फिक्स किया है 2499, लेकिन यहाँ पे भी हम आपको डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें भी आपको 1000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको 1499 ही पेमेंट करने हैं, आपको 2499 पे नहीं करने हैं, आपको सिर्फ जो है 1499 पे करने हैं। और इसका ऑफ़र जो है हम लोग 22 जून मई तक, नॉट जून, 22 मई तक, मतलब जो लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है उतना दिन तक ये जो ऑफ़र है अवेलेबल है। 22 मई तक अगर आप RIC के कोर्स से आप एनरोल्ड हो और उसमें से फिर इसके अलॉन्ग आप CUET का कोर्स भी लेना चाहते हो तो 22 मई जो है लास्ट डेट ऑफ ऑफर है, ठीक है। आपको सिर्फ 999 पे करने हैं CUET के इन तीनों कोर्स के लिए, ठीक है। CUET का ये जो PDF ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए 999 पे करने हैं। और बाकी जो भी न्यू एस्पिरेंट्स होंगे उनको 22 मई तक ओनली 1499 ही पे करने हैं। इसके बाद जो है आपको ओरिजिनल प्राइस पे करना पड़ेगा। तो दिस इज़ फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। प्रिपरेशन कैसे करना है, तो जो हम स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट के लिए NCERTs पढ़ने हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस हम लोग जो 3 सब्जेक्ट के लिए दे रहे हैं उसको फॉलो करना है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। और इसके अलावा जो डोमेन सब्जेक्ट है यहाँ पे, ये जो 12th NCERT से पढ़ने हैं, इसके लिए क्योंकि ये पहली बार एग्जाम हो रहा है तो इसके लिए भी हम लोग आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज हम लोग अभी बना रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन ये जो 3 सब्जेक्ट जो हम पढ़ा रहे हैं, जिसके ऊपर मैंने आपको कोर्स और इसका फ़ी बताया, वो रेडी है, वो आप कभी भी
भी ज्वाइन कर सकते हो, वो सब आपको मिल जाएगा। लेकिन बाकी डोमेन सब्जेक्ट लाइक इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इसके लिए हम लोग टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अभी ये अवेलेबल नहीं है, जब अवेलेबल हो जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, हम लोग अच्छे से टेस्ट सीरीज को बना रहे हैं, जब अवेलेबल हो जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा थ्रू दिस यूट्यूब चैनल। तो आप यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हो। अगर ये तीनों डोमेन सब्जेक्ट भी लेते हो तो सॉरी, ये तीनों सब्जेक्ट भी आप इसका कोर्स लेते हो तो टेस्ट सीरीज में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। डोमेन सब्जेक्ट का जो टेस्ट सीरीज है उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप अगर इस कोर्स में भी एनरोल्ड हो तो इसके रिलेटेड बाकी जो यहाँ पे टेस्ट होगा उसके रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। कुछ भी अगर आपको डाउट है, नहीं समझ में आया इस वीडियो में, तो आपको स्क्रीन के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है यहाँ पे आप कांटेक्ट करके डिटेल्स जान सकते हो। मैं इसके ऊपर और भी वीडियो लाऊंगा किस तरह से हम लोग सीयूईटी का कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, मेनली हमारा जो मकसद है वो जहाँ पे इंटीग्रेटेड बीएड प्रोवाइड किया जा रहा है इसके लिए हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने आपको लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया था जो आपको इंटीग्रेटेड बीएड प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड बीए बीएड, बीएससी बीएड। तो वो वीडियो आप देख सकते हो। और सीयूएसबी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये आपका डिटेल हमारा जो कोर्स प्लान है मैंने आपको बता दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के लिए। ठीक है, सीट कितने हैं सब कुछ मैंने आपको बताया था। तो आप डेफिनेटली कोर्स को एज सुन एज पॉसिबल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और जो है अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया है, कुछ ज़्यादा क्लासेस हुए नहीं हैं, तो फिर शुरुआत से आपको पढ़ाया जाएगा ज्वाइन करते हो तो बहुत आपको बेनिफिशियल आपके लिए होगा और बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। क्योंकि ये जो है पहली बार और फर्स्ट एवर ये जो टेस्ट है, तो ये इसी के वजह से आपको जो है प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाएगा। तो हम लोग जो है प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको प्रोवाइड करेंगे जिसके वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो इसीलिए हम लोग आपको बहुत ही केयरफुली गाइड करेंगे। तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो। फ़ी वगैरह मैंने आपको बता दिया। ज्वाइन करना तो यहाँ इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।